हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसकी फोर्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक फोर्थ टॉपिक हम डिस्क्राइब करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है QWL मीन्स क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज। देखो, जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है, जो वर्क लाइफ होती है उसमें क्वालिटी की बात की गई है, और मैनेजमेंट ऑफ चेंज मतलब मैनेजमेंट में जो चीज़ें चेंज होती है तो उस चेंजेस के बारे में इसमें बताया गया है। तो दोनों चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे, दोनों चीज़ें अलग अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि QWL क्या होता है। देखो, QWL इसका सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, वर्क लाइफ में क्वालिटी की बात की गई है, इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ एन एम्प्लॉयज वर्किंग environment and the level of satisfaction, safety, growth, opportunities and work life balance provided by the organization। मतलब कार्य जीवन की गुणवत्ता, मतलब जो वर्क लाइफ है, वर्क लाइफ में क्वालिटी की बात की गई है। और ये रिफ़र करता है या इसकी जो मीनिंग है, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को ऐसा कार्य वातावरण मतलब वर्क इन्वायरमेंट देना जिसमें जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय यहाँ पर एम्प्लॉय में सेटिस्फैक्शन रहे, संतुष्टि रहे, सेफ्टी भी रहे, ठीक है, सेफ्टी भी रहे, ग्रोथ भी रहे उनकी, ठीक। और यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ के भी चांसेस उनको मिले, और जो उनकी वर्क लाइफ है उसमें बैलेंस भी बना रहे। मतलब जो ये QWL है, वर्किंग लाइफ है किसी भी एम्प्लॉय की, उसमें जो क्वालिटी की बात की गई है उसका अर्थ यही है कि एम्प्लॉय को ऐसा कार्य वातावरण मतलब वर्क इन्वायरमेंट देना जिसमें एम्प्लॉय संतुष्टि भी रहे, सुरक्षा भी रहे, उसका सम्मान भी रहे, उसको विकास के अवसर भी मिले, कार्य जीवन में संतुलन भी बना रहे। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को 8 घंटे की ड्यूटी, सुरक्षित कार्यस्थल, छुट्टियां, स्वास्थ्य बीमा मतलब हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रेनिंग देती है। देखो, जब कोई एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, ठीक, उसकी जो भी वर्क लाइफ है, वर्क लाइफ इतनी ऐसी होना चाहिए जिसमें क्वालिटी भी हो। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ जैसे ये 8 घंटे की ड्यूटी की बात कर रहा है तो पता चल रहा है उससे 12 घंटे ड्यूटी करवा रहे हैं, 15 घंटे ड्यूटी करवा रहे हैं, उसको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, फैमिली के लिए कोई भी टाइम नहीं मिल रहा है, ना ही उसको कोई अदर फैसिलिटीज़ मिल रही है, ना ही उसका जो वर्क इन्वायरमेंट है वो सेफ्टी वाला हो। मतलब किसी भी डेंजर प्लेस पर एम्प्लॉय से काम नहीं करवाया जा सकता है, और अगर जैसे कोई डेंजर प्लेस पे काम कर भी रहा है तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ में करवाना है। मतलब जो भी वर्क कर रहा है एम्प्लॉय, अगर कोई भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, जो भी उसकी वर्किंग लाइफ है उसमें क्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ऐसे मजदूरों जैसे लगे हुए हैं ताकि उसकी जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ में उसमें कोई डिफरेंसेस ही ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ और जो भी मतलब पर्सनल लाइफ रहती है, दोनों अलग अलग रहना चाहिए, दोनों के लिए उसको टाइम मिल सके, दोनों में वो बैलेंस बना के रख सके। इस चीज़ की इसमें बात की गई है कि जो भी वर्क लाइफ है, किसी भी एम्प्लॉय की जो भी वर्क लाइफ है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक। और जो एम्प्लॉय है उसको अदर फैसिलिटीज़ भी मिलना चाहिए, जैसे टाइम पर उसको छुट्टियां भी मिलना चाहिए, ठीक, उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलना चाहिए, सेफ्टी रहना चाहिए, उसके करियर की ग्रोथ रहना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें देखी जाती है। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉय है उसकी जो वर्क लाइफ है, वर्क लाइफ में क्वालिटी होना चाहिए। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग होना चाहिए, दोनों के लिए उसके पास में टाइम रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल काम करे जा रहा है और उसको यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है उसमें वर्क लाइफ में क्वालिटी की बात की गई है, सिंपल वे में अगर देखें तो। देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, इसके ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट इसमें जो दिया हुआ है यहाँ पर, इम्प्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। मतलब देखो, अगर किसी एम्प्लॉय की वर्क लाइफ में क्वालिटी रहेगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर सेटिस्फेक्शन भी होगा, ठीक है, सेटिस्फेक्शन भी होगा ही एम्प्लॉय के अंदर।
फिर है प्रोवाइडेड सेफ वर्किंग कंडीशंस, सुरक्षित कार्य वातावरण देना। देखो वर्क लाइफ जो है उसमें सेफ्टी इन्वायरमेंट मतलब सेफ इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, वर्किंग इन्वायरमेंट सेफ होना चाहिए। अगर किसी डेंजर प्लेस पे एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उसको सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे जैकेट है, सेफ्टी जैकेट है, ग्लव्स है, हेलमेट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड करवाना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई तुम कहीं पर भी चले जाओ और काम करके आ जाओ। 8 घंटे की जगह पता चल रहा है उससे 16 घंटे काम करवा रहे हैं, ठीक है, ना ही ओवर टाइम का पेमेंट दे रहे हैं, ना ही हेल्थ इंश्योरेंस है उसका, ना टाइम पर उसको कभी छुट्टी मिल रही है, ना वो अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल पा रहा है। तो इस टाइप से चीज़ें नहीं होना चाहिए। वर्क लाइफ में भी क्वालिटी होना चाहिए, इसी की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक। इम्प्रूव वर्क लाइफ बैलेंस, जो वर्किंग लाइफ है और जो मतलब वर्किंग लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है, दोनों में वो बैलेंस बना करके रख सके, ठीक। फिर है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता बढ़ाना। जब यहाँ पर एक एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहेगा, उसको अपनी जॉब के लिए और फैमिली के लिए दोनों के लिए टाइम मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो हैप्पी भी रहेगा। और जब एक एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम करेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर इंक्रीज होगी, ठीक। रिड्यूस एम्प्लॉय स्ट्रेस, अब यहाँ पर देखो जब एक एम्प्लॉय की वर्क लाइफ में बैलेंस बना रहेगा, ठीक, बैलेंस बना रहेगा तो उसका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी यहाँ पर कम रहेगा, एम्प्लॉय का स्ट्रेस भी ऑटोमेटिक यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है इसका जो उद्देश्य यही है कि एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन बना रहे, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट या कंडीशंस यहाँ पर एम्प्लॉय को प्रोवाइड हो, वर्क लाइफ और जो पर्सनल लाइफ है दोनों में बैलेंस बना के रख सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। और प्रोडक्टिविटी तभी इंक्रीज हो सकती है जब एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे अपनी जॉब में या वर्क प्लेस पर, जो एम्प्लॉय का स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो सके, यही यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव है। फिर है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। देखो मैनेजमेंट ऑफ चेंज में जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में जो भी चीज़ें चेंज होती है उसके बारे में बात की गई है। मैनेजमेंट ऑफ चेंज इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट एम्प्लॉयज कैन अडॉप्ट स्मूथली टू न्यू सिचुएशन। मतलब जो मैनेजमेंट ऑफ चेंज है, परिवर्तन प्रबंधन है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले परिवर्तन को योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाता है ताकि जो एम्प्लॉय है उन्हें इजीली एडॉप्ट कर सके। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में अगर कोई भी चेंजेस किए जा रहे हैं तो उसको बिल्कुल प्लानिंग के साथ में करना चाहिए ताकि जो ये नए चेंजेस हो रहे हैं उसको एम्प्लॉय ईजीली एडॉप्ट कर सके। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी प्लानिंग कर दिए मैनेजमेंट में चेंजेस लाने के लिए और उसको अचानक से आपने अप्लाई कर दिए, तो इससे एम्प्लॉय परेशान हो सकते हैं, कई बार स्ट्रेस में भी जा सकते हैं, कई एम्प्लॉय जॉब भी छोड़ सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो भाई ठीक है मैनेजमेंट में चेंजेस लेकर के आए जाए, लेकिन उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए या अप्लाई किया जाए कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं उनको किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बिल्कुल प्लानिंग के साथ में उसको अप्लाई किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में है एक कंपनी पुराने अटेंडेंस रजिस्टर की जगह बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करती है, ठीक है। आपने एक चेंजेस लेकर के आए उसको, ठीक है, उसको जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉय के हैबिट में आने दो, फिर दूसरा चेंजेस लेकर के आ जाओ, ठीक। तो धीरे धीरे आप प्लानिंग के साथ में मैनेजमेंट में चेंज करते जाओ, या ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन को धीरे धीरे मैनेजमेंट में चेंजेस लाते जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का काया पलट कर दिए और अब बोलो आप कि जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉय को कि भाई आप इस चेंजेस को एक्सेप्ट कर लो, तो ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे मैनेजमेंट में चेंजेस लेकर के आओ ऑर्गेनाइजेशन में, और इससे क्या होगा कि भाई जो एम्प्लॉय है उसको भी चेंजेस को अडॉप्ट करने का टाइम मिलता जाएगा। जैसे यहाँ पर पहले अटेंडेंस रजिस्टर होते थे, अब हर जगह बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने लग गई है। तो धीरे धीरे समय के साथ बदलो, लेकिन प्लानिंग के साथ बदलो, यही है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। अब देखते हैं इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं।
एडॉप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखे कि जो अटेंडेंस रजिस्टर की जगह बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने लग गई, तो न्यू टेक्नोलॉजी को यहाँ पर एडॉप्ट किया गया। इसका एक उद्देश्य यही है, इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लेकर के आना, ठीक। रिड्यूस रेसिस्टेंस टू चेंज, मतलब परिवर्तन के विरोध को कम करना। जैसे हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत सारे चेंजेस एक साथ आए तो उसका विरोध हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके अगर कोई चेंजेस आएंगे तो उसका विरोध नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो चेंजेस आ रहे हैं उन रेजिस्टेंस टू चेंजेस, इसको रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक। इंक्रीज एफिशिएंसी, मतलब कार्य कुशलता बढ़ाना। धीरे धीरे देखो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी ही। इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशंस, मतलब परिवर्तन को सुचारू बनाना। जो भी यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको बिल्कुल स्मूथ बनाना। ऐसे नहीं कि अचानक से चेंजेस कर दिए और सारी चीज़ों में हौच पौच कर दिए, नहीं। मैनेजमेंट में चेंजेस लेकर के आओ, लेकिन प्लानिंग के साथ में लेकर के आओ, जिससे उसको क्या होगा कि एम्प्लॉय भी जो हैं स्मूथली एक्सेप्ट करेंगे, ठीक। अब देख लेते हैं कि जो QWL मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ और मैनेजमेंट ऑफ चेंज, दोनों में क्या डिफरेंस है। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ फोकस ऑन इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज वर्क लाइफ, वेयरएज मैनेजमेंट ऑफ चेंज फोकस ऑन मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इफेक्टिवली। मतलब जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है, कर्मचारियों के कार्य जीवन को बेहतर बनाने, मतलब जो वर्किंग लाइफ है एम्प्लॉय की उसको बेटर बनाने पर फोकस करती है, और मैनेजमेंट ऑफ चेंज ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले चेंजों को सफलतापूर्वक अप्लाई करने पर फोकस करता है, ठीक। तो दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंसेस है, और दोनों डिफरेंसेस क्या, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह अलग अलग है और बहुत छोटा टॉपिक था। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।